हिंदी एक भाषा नहीं, यह हम भारतीयों की अंतर्ध्वनि है, हमारे भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति है। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बोली आन है मेरी, विरासत मान मेरा है, यही पहचान है अपनी, यही अभिमान मेरा है। किसी भी और भाषा में करे संवाद क्यों मित्रों, किसी भी और भाषा में करे संवाद क्यों मित्रों, हमारी शान है हिंदी, ये हिंदुस्तान मेरा है। शुभ मध्याह्न। मैं जानवी कक्षा 8वीं ब की छात्रा आज आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस और कवि सम्मेलन के इस पावन अवसर पर एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्कूल का सफर। पुरानी यादों पर बेहद मुस्कुराते हैं, चलो आज आपको स्कूल का सफर करवाते हैं। वो दिन याद है जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं, बस्ते में सिर्फ एक कॉपी लेकर जाते हैं, मगर आंखों में आंसू का सैलाब होता है। घर की कितनी याद आती है, पर वक्त के साथ आदत बन जाती है। दोस्ती का मतलब पता नहीं होता, पर हाँ दोस्त बन जाते हैं। हम तो मस्ती करने जाते हैं, देखते देखते साल गुजरते हैं और हम कक्षा 5वीं तक पहुंचते हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, खुद को ऐसा सोचते हैं, नादानियां कितनी करते हैं। हम शरारती होते जाते हैं, कुछ इस तरह हम कक्षा 6वीं में आ जाते हैं। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती हैं, मस्ती बढ़ती जाती है। स्कूल के उन दिनों में अब घर की याद ही नहीं आती है। स्पोर्ट्स वाला पीरियड, रिसेस वाली मस्ती, फ्री पीरियड में अंतराक्षी और चोर सिपाही वाली पर्ची। 7वीं कक्षा निकलने के बाद हम 8वीं में आ जाते हैं। हम इस कक्षा तक तो काफी घमंड में आ जाते हैं, अरे हम बच्चे थोड़ी ना रहे। अब शरारतें भी हद पार होती है, सुबह जल्दी आकर बेंच और कुर्सी इधर उधर कर देते हैं। बड़ी कक्षाओं के बच्चों के साथ पक्के बखूबियां करते, चौक और डस्टर के लिए कितना हम लड़ते हैं। कक्षा 9वीं की बात ही अलग है, पंगे करने में माहिर हो जाते हैं हम सब। कक्षा में शोर करना हो या समारोह में सभी के डांस पे चिल्लाना हो, स्कूल फंक्शन में भाग चाहे ढोलक ही बजानी हो, सब बहाने थे कक्षा ना लगाने के। शिक्षक तो पूछते थे, हम तो कहते रहते मैम फंक्शन की तैयारी करने जाना है, पर मैम को कहाँ पता था कि हमें तो दोस्तों के साथ कीमती वक्त बिताना है। एक अपनेपन का एहसास हो गई थी। अब इसी तरह इसी एहसास के साथ हम कक्षा 10 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसके शीर्षक है, जिसके कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इस कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कविता शुरू करने से पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चटती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज की मोती गहरे पानी में, सीने में जान बाकी है, जिगर में हौसला सीने में जान बाकी है, अभी तो छूने के लिए आसमान बाकी है। और हार कर मंजिल के बीच में बैठने वालों अभी तो और सब इम्तिहान बाकी है। सुप्रभात, मैं चंदा वर्ग 8वीं ब की छात्रा आज आप सभी के समक्ष आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पे एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं संदीप द्विवेदी। इसका शीर्षक है सब जाग रहे तो सोता है। कविता को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सब जाग रहे तो सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। सब जाग रहे तो सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं,
खाना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को रोते लेकर रोता रहे। सुप्रभात, मैं अक्षरा 8वीं की छात्रा आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित बाल कवि सम्मेलन में एक कविता सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जो कविता आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो कुछ मैंने खुद और कुछ मदद लेकर लिखी है। इस कविता का शीर्षक है सामाजिक मुद्दा। जिम्मेदारी है हम निभाएंगे, पूरा करके दिखाएंगे। जिम्मेदारी है हम निभाएंगे, पूरा करके दिखाएंगे। समाज में रहकर समाज को आगे बढ़ाएंगे। समाज की मस्ती सब छोड़ो, देखो समस्याओं को नजरों में। बाल श्रम, जातिवाद, भ्रष्टाचार, इन सबको हमें बदलना है। नन्हे बच्चों को स्कूल जाने दो, उनके सपनों को पूरा होने दो। समाज में समानता बढ़ाना है, जातिवाद को हमें मिटाना है। भ्रष्टाचार का सामना करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, उसका अंत करो, बदलो अपने आप को, समाज का निर्माण करो। स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना है, कूड़ादान से हमें छुटकारा पाना है। पर्यावरण परिवार सारा, समृद्धि और सुरक्षा का सपना हमारा। सुप्रभात, मैं देवराज सिंह वर्ग 8वीं अ की छात्रा आज आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है अंग्रेजी और हमारा नजरिया। कविता शुरू करने से पहले आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं। अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं। क्यों हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं? एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज में सुबह का उजाला था। उस माँ को अब मॉम बुलाते हैं, उस माँ को अब मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। हर भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। मैं मोहित कुमार कक्षा 8वीं का छात्र आज बाल कवि सम्मेलन में भाग लेते हुए आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है चला हमारा काम है, जिसके कवि हैं श्री मंगल सिंह सुमन। कविता शुरू करने से पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस का शुभकामना देना चाहता हूँ। चलना हमारा काम है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बढ़ गया। अच्छा हुआ तू मिल गई, कुछ रास्ता निकल गया। राह में परिचय क्या कहूँ, राही हमारा नाम है। चलना हमारा काम है। जीवन अब पुण्य लिए हुए, पाता कभी होता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गति मति ना हो अवरोध, इसका ध्यान आठों याम है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्री वर्ग 8वीं की छात्रा आज हिंदी दिवस के पावन अवसर पर बाल कवि सम्मेलन में भाग लेते हुए एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तू खुद की खोज में निकल। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिखती बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघला के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं, खिले परीक्षा तेरी, खिले परीक्षा तेरी। तो हिंदी में सम्मान है, हिंदी में आन बान शान है। शुभ अपराह्न। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस बाल कवि सम्मेलन में मैं प्रताप वर्ग 8वीं ब का छात्र आज आप सभी को के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चंद पंक्तियां मैंने माँ के ऊपर लिखी है, जरा सुनिएगा। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे।
कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो ऐसा लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और लगा कि कोई कहेगा खरे खरे दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी बैठकर सांस ले ले। और इतनी ठंड है कि कोट खुल गई भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी, जिसके हाथों में सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करते हैं मुझसे, अब हवाएं तो बात करती हैं मुझसे। जब कोई नहीं होता तो ये अंतरिक्ष, ये दरबार, ये वैक्यूम बात करते हैं मुझसे। अरे अब हवाएं ही तो बात करते हैं मुझसे। जब जाऊंगा किसी खास काम से, कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। स्वामी श्री विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हिंदू है हम। इस महान कथन के सैकड़ों वर्षों बाद भी हम ये समझने में असफल रहे हैं कि हिंदू है कौन। हमारे अस्तित्व पे सैकड़ों प्रश्न चिन्ह रोज लगाए जाते हैं, क्योंकि हम अपनी गौरवशाली परिचय दे ही नहीं पाते हैं। हिंदुत्व और भारतीय के विराट दर्शन को एक साथ पिरोने का प्रयास किया है। यह कविता मेरे और आपकी परिचय भी है, और उन सेकुलर्स को जो हमें आज तक समझ नहीं पाए हैं। मेरा नाम आयुषी आर्या, वर्ग 8वीं की छात्र, आज इस बाल कवि सम्मेलन पे एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके शीर्षक है हिंदू है हम। समझना चाहते हो कौन है हम, तो वेदों की रचनाएं पढ़कर देखो। कोई तुलसी रसखान ढूंढो, फिर उनकी प्रार्थनाएं पढ़कर देखो। हवाओं पर लिखे हैं काव्य हमने, तो हिमगिरी की हवाओं पढ़कर देखो। प्रवाहित है जो गंगा जल में, अब वही स्वर्णाम कथाएं पढ़कर देखो। समझना है हमें तो बस ये समझो कि नियति से भी डरते नहीं हम, हृदय करुणा इतना बड़ा है, अनादर कर कभी करते नहीं हम। हमारी उंगलियों में वो तरफ है कि बांसुरी सुन राधा नाची थी उसी उंगली पर, लेकिन चक्र डोला तो धरती भय से थर थर कांपी थी। मैं आदर्श राज, कक्षा 8वीं का छात्र, आज इस बाल कवि सम्मेलन में भाग लेते हुए इसके पहले आपको बाल कवि सम्मेलन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस बाल कवि सम्मेलन में मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके शीर्षक है जीवन गीत। जब जीवन पर संघर्ष भरा, फिर मेरा मन क्यों डरा डरा, नभ को छूना ही पड़ता है, कब अपने आप गगन उतरा। यह धरती तक हिल सकती है, मरु में बगिया खिल सकती है, कर्म तथा शपथ उठा ले तो हर मंजिल मिल सकती है। इतना सब कुछ ज्ञात अगर, इतना सब कुछ ज्ञात अगर, फिर साहस क्यों बिखरा बिखरा। जब जीवन पर संघर्ष भरा, फिर मेरा मन क्यों डरा डरा। जब खरा सामने दुश्मन और रणनीति बनानी पड़ती है, जब खरा सामने दुश्मन और रणनीति बनानी पड़ती है, जब दूर किनारा खुद से हो पतवार चलानी पड़ती है। यही है सफलता की कुंजी, यही है सफलता की कुंजी, जग में इस पर जो खड़ा रहा। यही है सफलता की कुंजी, जग में इस पर जो खड़ा रहा, उसके ही श्वेत कणों ने तो पाया जीवन पथ हरा भरा। जब जीवन पर संघर्ष भरा, फिर मेरा मन क्यों डरा डरा। इसका अर्थ है जो इंसान अपने काम को सच्चे लगन और प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आराध्या, वर्ग 8वीं की छात्रा, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है गिरजाना मेरा अंत नहीं। कि पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। पर में परवाज की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। जो जोश में दिन का डाली डाली पर तो आंखें तकती है। वो परख रही है तूफानों के बाजू में कितनी ताकत है। वो परख रही है तूफानों के बाजू में कितनी ताकत है। वो
वो देख रही है दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है। पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है, पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा ढकेली है। वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है, वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। पर लगी सांस जब फूल ने तो तूफान ने मौका लपक लिया, आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। पर झड़ रही है धूल पैरों से। सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान, हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को 14 सितंबर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के आयोजन पर बाल कवि सम्मेलन में मैं रिद्धि वर्ग 8वीं ब की छात्र आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसके लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का क्षण न कहते हैं। जवाब बनता है सब सहते हैं, उद्योग निरंकित रहते हैं। सूलों का मूल नसाते हैं, पर खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में।